हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में पावर सीरीज को जानेंगे, पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना जानेंगे, पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस इसके फॉर्म के अनुसार निकालना सीखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप IIT एग्जाम, नेट या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप पावर सीरीज को हम जानते हैं। पावर सीरीज का डिफिनीशन ये होगा, series of the form a0 plus a1x plus a2 x square plus dot 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 plus an x का पावर n plus dot dot dot। इसमें where a0, a1, a2, dot dot, an डॉट डॉट, ये सभी रियल नंबर्स हैं। आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड पावर सीरीज। इट इज डिनोटेड बाय समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x का पावर n। अगर कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में हो और इसमें a0, a1, a2 डॉट डॉट an डॉट डॉट ये सभी रियल नंबर्स हो तो इसे हम सब पावर सीरीज कहेंगे। और इस पावर सीरीज को हम सब इससे डिनोट करते हैं, इसे हम सब पावर सीरीज कहेंगे। और इस पावर सीरीज को हम सब इससे डिनोट करते हैं तो इतना इक्वल टू ये होगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x का पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम सब पावर सीरीज कहेंगे। ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज। तो पावर सीरीज का ये डिफिनीशन हो गया। अब पावर सीरीज का जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज। अगर कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में हो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू x माइनस x0 का पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x माइनस x0 प्लस a2 इंटू x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू x माइनस x0 का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम सब पावर सीरीज का जनरल फॉर्म कहेंगे। अगर कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में हो तो इसे हम सब पावर सीरीज का जनरल फॉर्म कहेंगे। इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज। अब देखिए, पहला, इसे समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू x माइनस x0 का पावर n। यहाँ x माइनस x0 है, यहाँ माइनस x0 है, तो इसे हम सब पावर सीरीज अबाउट x0 कहेंगे। इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट x0। अब दूसरा देखिए, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x का पावर n। तो इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0
टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस जीरो का पावर एन। देखिए यहाँ माइनस एक्स जीरो है तो इसे हम सब पावर सीरीज अबाउट एक्स जीरो कहते हैं, यहाँ माइनस जीरो है तो इसे हम सब पावर सीरीज अबाउट जीरो कहेंगे। इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट जीरो। ये पावर सीरीज अबाउट एक्स जीरो कहलाते हैं और ये पावर सीरीज अबाउट जीरो कहलाते हैं। तो पावर सीरीज और पावर सीरीज का जनरल फॉर्म तो हम जान गए। अब हम सब एवरीवेयर कन्वर्जेंट और नोवेयर कन्वर्जेंट को जानते हैं। एवरीवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज, इसका डेफिनेशन ये होगा, a power series summation n equal to 0 to infinity a n x का power n is called everywhere convergent if it is convergent for all x belongs to R। तो अ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n इज कॉल्ड एवरीवेयर कन्वर्जेंट इफ इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज, इसका डिफिनीशन ये होगा, अ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n इज कॉल्ड नोवेयर convergent if it is convergent only for x इक्वल टू 0। केवल x इक्वल टू 0 पर ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो इसे हमसे नोवेयर कन्वर्जेंट कहेंगे। तो एवरीवेयर और नोवेयर कन्वर्जेंट को हम जान गए। अब हमसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को जानते हैं। रेडियस ऑफ convergence of a power सीरीज, इसका डेफिनेशन ये होगा, लेट अ पावर सीरीज, पावर सीरीज का जनरल फॉर्म लेते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n बी नाइदर एवरीवेयर नोर नोवेयर convergent if there exists a positive real number R such that ये पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर n is convergent for all x satisfying mod x minus x0 लेस देन r। इसके जगह ये भी लिख सकते हैं,
for all x belongs to open interval minus r plus x0 comma r plus x0 and ये पावर सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर ऑल x satisfying mod x minus x0 ग्रेटर देन r, या इसके जगह ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन r प्लस x0 एंड फॉर ऑल x लेस देन माइनस r प्लस x0 then r is called radius of convergence of power series summation n equal to 0 to infinity a n into x minus x0 का पावर n। यहाँ पावर सीरीज का जनरल फॉर्म लिया है, तो यहाँ x0 की जगह 0 पुट करते हैं। पुट x0 इक्वल टू 0, देन r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n। तो देखिए इसमें x0 की जगह 0 पुट करेंगे तो r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n, एक्स का पावर n। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का डिफिनीशन हम सब जान गए। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस x0 का पावर n इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n, या x का पावर n है। देखिए पावर सीरीज इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है, ए एन सेम है, तो इस दोनों पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस सेम होगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n। इस पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस r माने हैं। तो देखिए पॉइंट 1, इफ r इक्वल टू 0 देन ये पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n इज नोवेयर कन्वर्जेंट, अर्थात पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n इज कन्वर्जेंट ओनली फॉर x इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, इफ r इक्वल टू इन्फिनिटी लिख देते हैं, r इक्वल टू इन्फिनिटी देन पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n इज
एवरीवेयर कन्वर्जेंट, अर्थात पावर सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका तीसरा पॉइंट, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r माने है, तो ये पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस r कॉमा r। ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस r कॉमा r। चौथा पॉइंट, पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n में या मे नोट बी कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू माइनस r या x इक्वल टू r। इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r माने है, तो ये पावर सीरीज x इक्वल टू माइनस r या x इक्वल टू r पर ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चौथा पॉइंट यही लिखे हैं। तो देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, लेट r बी द रेडियस ऑफ convergence of power series n equal to 0 to infinity a n into x minus x0 का पावर n। तो पॉइंट 1, if r equal to 0 then power series n equal to 0 to infinity a n into x minus x0 का पावर n is नोवेयर कन्वर्जेंट। दूसरा पॉइंट, इफ r इक्वल टू इन्फिनिटी देन पावर सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस x0 का पावर n इज एवरीवेयर कन्वर्जेंट। तीसरा पॉइंट, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r माने है, तो ये पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस x0 का पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस r प्लस x0 कॉमा r प्लस x0। ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस r प्लस x0 कॉमा r प्लस x0। चौथा पॉइंट, पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस x0 का पावर n में या मे नोट बी कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू माइनस r प्लस x0 या x इक्वल टू r प्लस x0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को तो जान के अब पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना जानते हैं, और ये हम पहले ही बोले हैं पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके फॉर्म के अनुसार निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। फॉर्म 1 में पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो या पावर सीरीज इस फॉर्म में हो
तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना जानेंगे। और ये हम पहले ही बताए हैं, पावर सीरीज इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा। तो देखते हैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमसे पास दो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला को जानते हैं। F1 फॉर्म 1, लेट R be the radius of convergence of power series summation n equal to 0 to infinity a n x power n या summation n equal to 0 to infinity a n into x minus x 0 का पावर n। देन इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r माने हैं, तो इस r का वैल्यू निकालने के लिए हमसे पास दो फार्मूला है। पहला फार्मूला ये है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an। दूसरा फार्मूला ये है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an का पावर 1/n। इस r का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों में से हम सब वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम सब लिमिट इजीली निकाल सके। अगर हम सबको ये लगे 1 वाले फार्मूला को इस्तेमाल कर हम सब लिमिट इजीली निकाल सकते हैं तो 1 वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सबको ये लगे 2 वाले फार्मूला को इस्तेमाल कर हम सब लिमिट इजीली निकाल सकते हैं तो हम सब 2 वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये एग्जांपल लिए हैं, इस दोनों पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। फर्स्ट एग्जांपल लिए समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x का पावर n अपॉन n स्क्वायर। सेकेंड एग्जांपल लिए हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर x का पावर n। तो इस दोनों पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x का पावर n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x का पावर n अपॉन n स्क्वायर। देन an इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, तो an प्लस 1 इक्वल टू होगा 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना है an प्लस 1 अपॉन an, तो इतना इक्वल टू होगा 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। इस n स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे इंटू n स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू 1 अपॉन, इसमें से n को बाहर निकालते हैं, इसमें से n को बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो इतना इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमसे को ये मिला है। मानते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x का पावर n। तो फर्स्ट वाले फार्मूला से, देन फर्स्ट वाले फार्मूला से, ये वाले फार्मूला से 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an, तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। तो n नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो इसे हम सब मॉड से बाहर लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू 1 होगा। 1 अपॉन r इक्वल टू हमसे 1 मिल रहा है, तो हैंस r इक्वल टू 1 होगा। तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको 1 मिल रहा है। सपोज अगर इस पावर सीरीज की जगह अगर ये होता समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x माइनस, यहाँ 1 ही लेते हैं,
1 का पावर n अपॉन n स्क्वायर, तो इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ही होता। और 1 के जगह कोई भी रियल नंबर होता तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ही होता। अब इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n x का पावर n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर x का पावर n, देन a n इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर, तो a n प्लस 1 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालना है, a n प्लस 1 अपॉन a n, तो इतना इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे, n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n, और इसमें से n को बाहर निकालते हैं तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो इतना इक्वल होगा n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हमसे कुछ ये मिल रहा है। अब मानते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n x का पावर n, देन फर्स्ट वाले फार्मूला से 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a n प्लस 1 अपॉन ए एन। और देखिए ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है, और ये भी तो पॉजिटिव ही देगा, नेचुरल नंबर है तो ये भी तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो इसे भी हम सब मोड से बाहर लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो इम्प्लाइज 1 अपॉन r इक्वल टू इन्फिनिटी या टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिख दिए, तो हैंस r इक्वल टू 0। इस पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस हमको 0 मिल रहा है, तो इसका सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व कर दिया। अब इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। फॉर्म टू में पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x का पावर 2n, या इस फॉर्म में हो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x का पावर 3n, या डॉट डॉट डॉट, या इस फॉर्म में हो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x का पावर kn, इसमें k कोई फिक्स नंबर है। तो पावर सीरीज इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, इसका रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना जानेंगे, और इसका भी रेडियस और कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमसे पास दो फार्मूला है, और ये दोनों फार्मूला फॉर्म 1 में जो दोनों फार्मूला पढ़े थे उससे थोड़ा चेंज है, तो इस दोनों फार्मूला को हम सब जानते हैं। F2 लेट R बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x का पावर kn, इसमें ये कोई फिक्स नंबर है। देन पहला फार्मूला 1 अपॉन r, यहाँ x का पावर kn है, फॉर्म 1 में x का पावर सिर्फ n था, मतलब k की जगह 1 था, इसमें x का पावर kn है, तो यहाँ 1 अपॉन r लिखे हैं और यहाँ r का पावर k लिखेंगे। 1 अपॉन r का पावर k इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। और इसका सेकेंड फार्मूला होगा
1 अपॉन आर का पावर के इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन का पावर 1 अपॉन आर। पावर सीरीज इस फॉर्म में हो तो इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कर हम सब रेडियस और क्रमजा से निकाल सकते हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका ये एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n x का पावर 2n। इस पावर सीरीज का रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना है। सॉल्यूशन लेट समेशन ए एन एक्स का पावर 2n इक्वल टू समेशन फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n x का पावर 2n। देन ए एन इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n। तो ए एन प्लस 1 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 2। अब इसका वैल्यू निकालना है। ए एन प्लस 1 अपॉन एन का वैल्यू निकालना है। तो इतना इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 2 इंटू, इसको ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिखेंगे 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n इंटू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कटेगा और इसमें से n को बाहर करते हैं। तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर कटेगा। तो इसका वैल्यू हम सबको ये मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। इसका वैल्यू ये मिला है। अब मानते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन ए एन एक्स का पावर 2n। यहाँ x का पावर 2n है, मतलब k की जगह 2 है। तो हम सब यहाँ फर्स्ट वाले फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे और इसमें k की जगह 2 पुट करेंगे। देन 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ x का पावर 2n है, मतलब k की जगह 2 है, इसलिए यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखे हैं। इतना इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एन नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव होगा तो इसे हम सब मोड से बाहर लिखेंगे। तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। तो इतना इक्वल टू होगा 1 प्लस ये तो 0 होगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। तो इसका वैल्यू हम सबको 1/4 मिलेगा। इम्प्लाइज 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हैंस आर इक्वल टू 2।
-2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए r का वैल्यू -2 नहीं होगा, r इक्वल टू 2 होगा। तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको 2 मिला है, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको 2 मिला है। अब इसका फॉर्म 3 देखते हैं। फॉर्म 3 में पावर सीरीज अगर इस फॉर्म में हो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर के एन प्लस 1, इसमें के कोई फिक्स नंबर आए, तो पावर सीरीज इस फॉर्म में हो तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना जानेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट को जानते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर n, ये पावर सीरीज है, एफ एक्स इक्वल टू ये माने हैं। तो देखिए पॉइंट पहला, रेडियस ऑफ convergence of fx is equivalent to radius of convergence of f dash x। दूसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ convergence of fx is equivalent to radius of convergence of integration fx dx। आप देखते हैं पावर सीरीज इस फॉर्म में हो तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए लेट जी एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स का पावर के एन प्लस 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू होगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू के एन प्लस 1 एक्स का पावर के एन। ये फॉर्म 2 में आ गया है। देखिए समेशन n इक्वल टू 0 बी एन एक्स का पावर के एन, वेयर बी एन इक्वल टू ए एन इंटू के एन प्लस 1। तो ये फॉर्म 2 में है, यहाँ एक्स का पावर के एन है, ये फॉर्म 2 में आ गया है। तो इसका तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकाल सकते हैं। तो देखिए लेट आर बी द radius of convergence of g dash x, तो then 1 अपॉन r का पावर k इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन। और इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जो r का वैल्यू हमसे निकलेगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका भी होगा, जी एक्स का भी होगा। 1 से implies r is also radius of convergence of gx। पावर सीरीज इस फॉर्म में हो तो इसे हम सब पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये फॉर्म 2 में आएगा, तो इसका हम सब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। जी डैश एक्स का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको मिलेगा वही जी एक्स का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 एक्स का पावर 2n प्लस 1। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल टू समेशन -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 एक्स का पावर 2n प्लस 1, एक्स का पावर 2n प्लस 1। अभी ये फॉर्म 3 में है, इसे फॉर्म 2 में लाना है, तो इसको हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो
एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा समेसन -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n+1 इंटू 2n+1 एक्स का पावर 2n। तो इतना इक्वल टू होगा समेसन -1 का पावर n अपॉन, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 इंटू फैक्टोरियल 2n+1 एक्स का पावर 2n। ये और ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल होगा समेसन -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n एक्स का पावर 2n। ये फॉर्म 2 में आ गया, ये फॉर्म 2 में आ गया। तो इसको हम सब मानते हैं समेसन an एक्स का पावर 2n से वेयर an इक्वल टू -1 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n। तो an+1 इक्वल टू होगा -1 का पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2n+2। अब इसका वैल्यू निकालना है। नो an+1 अपॉन an, तो इतना इक्वल टू होगा -1 का पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2n+2 इंटू, इसको उल्टाएंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन -1 का पावर n। -1 का पावर n+1 और यहाँ है -1 का पावर n, तो ये -1 देगा, -1 अपॉन, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू फैक्टोरियल 2n, ये और ये कट जाएगा। तो इसका वैल्यू हम सबको ये मिला है -1 अपॉन 2n+2 इंटू 2n+1। अब देखिए लेट r be the radius of convergence of power series f dash x equal to summation an x का पावर 2n, देन 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ x का पावर 2n है, यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an+1 अपॉन an। तो इतना इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड -1 अपॉन 2n+2 इंटू 2n+1। इसका वैल्यू ये मिला है हम सबको। तो इतना इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n+2 इंटू 2n+1। तो इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा। इम्प्लाइज 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 1 अपॉन आर इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू हम सबको इन्फिनिटी मिल रहा है, आर का वैल्यू हम सबको इन्फिनिटी मिल रहा है। इम्प्लाइज r equal to infinity is the radius of convergence of f(x). f डैश एक्स का रेडियस और कन्वर्जेंस हमको इन्फिनिटी मिल रहा है, तो f(x) का भी रेडियस और कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका फॉर्म 4 देखते हैं, इसका चौथा फॉर्म देखते हैं। फॉर्म 4 में पावर सीरीज इस फॉर्म में समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an प्लस bn इंटू एक्स का पावर n। तो इसका रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना जानेंगे। इसका रेडियस और कन्वर्जेंस फॉर्म 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म 1 से निकालने में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा, इसलिए इसका कुछ और रूल जानते हैं। इसका रूल ये होगा, लेट r1 एंड r2 be radius of
कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x का पावर n एंड पावर सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b n x का पावर n रिस्पेक्टिवली। इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 माने हैं और इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2 माने हैं। देन R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n प्लस b n इंटू x का पावर n x का पावर n। तो इस रूल पर हम सब कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n इंटू x का पावर n। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्म 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्म 4 से निकालेंगे। सॉल्यूशन लेट समेशन a n प्लस b n इंटू x का पावर n इक्वल टू समेशन 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n इंटू x का पावर n, where a n इक्वल टू 2 का पावर n एंड b n इक्वल टू 3 का पावर n। तो देखिए a n प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 का पावर n प्लस 1 एंड b n प्लस 1 इक्वल टू होगा 3 का पावर n प्लस 1। अब इसका वैल्यू निकालना है। a n प्लस 1 अपॉन a n इक्वल टू होगा एंड b n प्लस 1 अपॉन b n इक्वल टू let R1 and R2 be radius of convergence of power series a n x power n and summation b n x power n respectively। then 1 upon r इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a n प्लस 1 अपॉन a n इक्वल टू होगा 2। तो इम्प्लाइज r1 इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन r2 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड n प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन इक्वल टू होगा 3 इम्प्लाइज R2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन 3। R1 का वैल्यू हम सबको ये मिला 1 अपॉन 2, R2 का वैल्यू मिला 1 अपॉन 3। लेट R बी द radius of convergence of power series summation a n plus b n into x का पावर n। तो then r इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ r1 r2। तो मिनिमम ऑफ 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3। तो इसका वैल्यू होगा
1/3। तो r का वैल्यू हमको 1/3 मिला। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे।